जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसके विषय में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठते होंगे। और यह विषय है कि एक प्रेत आत्मा, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद अगली योनि जो प्रथम योनि होती है एक मनुष्य के मरने के बाद, उसकी प्रथम योनि होती है प्रेत योनि। प्रेत योनि जो होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेत योनि सिर्फ वो योनि नहीं होती जिसमें आपको ये शरीर छोड़ने के बाद जो प्रथम शरीर मिलता है प्रेत का, उसमें आप रहते हैं। सिर्फ ये प्रेत योनि नहीं होती है, इसके बाद की जो यात्रा होती है ना, जब प्रेत योनि को त्याग के अब आगे की जो यात्रा शुरू होती है, जिसमें आप जाते हैं यमराज के नगर यमपुरी, जहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि अब कितने वर्ष तक आप कौन से नरक में फेंके जाओगे। वो जो यात्रा होती है, जब प्रेत का शरीर आप छोड़ते हो, उसके बाद जो यात्रा होती है उसमें भी आपको प्रेत ही कहा जाता है। जब एक जीवात्मा, एक आदमी मर गया, मान लो, ये सत्य घटना हम सुनाते हैं आपको एक प्रेत की। वैसे तो लाखों प्रेत, हजारों प्रेत, और हर तांत्रिक के पास सैकड़ों प्रेत होते हैं जिनसे वो बातचीत कर सकता है, सब जानता है। सभी जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं या फिर तांत्रिक लोग होते हैं, सब जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। पर साधारण जो साधक साधिकाएं हैं, जिनके मन में प्रश्न आता होगा, जब हम श्राद्ध पिंड करते हैं, कपड़े दान करते हैं, भोजन, जब हम पिंड श्राद्ध में जब भोजन हम देते हैं, पिंड देते हैं, तो ये प्रेत को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कहां जाता है, वो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे, जैसे किसी के शरीर में प्रेत आया और वो बोले कि भाई मुझे श्राद्ध पिंड कुछ नहीं मिला, या फिर घर वाले लोगों ने जो कपड़े दान किए ब्राह्मण को, या जो चारपाई, जूते, छाता, ये सब दान करते हैं जो गरुड़ पुराण के अनुसार, ये मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये सब गलत कि नहीं मिलता है। तो उस चीज को समझाने के लिए हम इस वीडियो में आज बताएंगे कि ये होता कैसे है, आखिर होती है घटना कैसे है, क्या चीजें होती है, कब मिलता है, कब नहीं मिलता। तो ये घटना है एक प्रेत की। एक व्यक्ति था, अच्छा खासा किसान था, वो किसानी करता था। किसानी के लिए जमीन तो उसके पास कम थी, पर क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर ट्राली थे, तो ट्रैक्टर ट्राली होने के कारण वो दूसरों के खेतों को बखरना, बोना, ये सारे काम करता था। फसल को ढोना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, तो ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से वो बहुत आमदनी, अपनी अच्छी खासी आमदनी कर लेता था। और खुद की थोड़ी सी किसानी भी थी, थोड़ा सा खेत था, बाकी ट्रैक्टर उसने किस्त पे ले लिया था बैंक से, तो उस ट्रैक्टर से उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। तो बहुत अच्छी आमदनी थी, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ ऐसी दुर्घटना उसके साथ हो गई कि उसको अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई। अकाल मृत्यु उसको प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे थे, परिवार था, सब लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, पर ये समझ लो कि लगभग 45 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, जो कि अकाल मृत्यु थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, उसके बाद, मृत्यु के कुछ महीने के बाद, सब कुछ क्रियाक्रम वगैरह सब हो गया, सब निपट गया, रिश्तेदार आए, सारी चीजें की, भाई लोग आए, सारी चीजें की, और सब अपने अपने घर चले गए। इसके बाद कुछ महीनों के बाद वो अपने ही घर में अमावस्या के दिन अपने एक भाई के शरीर पर आ गया। अब अपने भाई के शरीर पर आ गया, जब आया, सब लोग बैठे हुए थे। शरीर में आने के बाद उसने बोला कि मुझे, मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो सब समझ गए, क्योंकि गांव में जो लोग होते हैं वो ज्यादा इन चीजों में उनको कंफ्यूजन नहीं होता। गांव में ये सब चीजों को सभी लोगों को जानकारी होती है, भूत प्रेत आदि और सवारी और बैठकें, सारी चीजें देखी हुई होती हैं, तो पहचानने में देर नहीं लगती। शरीर में आके बोला कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो घर के लोग सब बैठे हुए थे, पत्नी भी बैठी थी उनकी, और भाई के शरीर पे आए थे तो भाई की पत्नी भी थी, मोहल्ले की भी एक दो महिलाएं वहां पे बैठी हुई, सब आपस में यूं ही चर्चा कर रहे थे। जब वो अचानक से आ गया अपने भाई के शरीर पे, बोला मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने पूछा, जो मोहल्ले की महिला थी, कि भाई बच्चे कौन। तो उन्होंने नाम लिया अपने बच्चों का कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, बेटी का नाम लिया, बेटे का नाम लिया, वो कहाँ है। सब समझ गए, बोले तू वही है। बोले हाँ मैं वही हूँ। तब उससे पूछा कि, घर वालों ने पूछा कि शरीर में तो आया था उसने, अब आया तो उसने, घर वालों ने पानी दिया, उसने पानी भी पिया। पानी पीने के बाद फिर उससे पूछा कि तू कहाँ है अभी, तू कहाँ था, कहाँ से आया, तू चला गया था, तू तो मर चुका है, तू तो फिर अब यहाँ क्यों आया, क्या लेना देना है तेरा यहाँ से, क्या लेने आया, क्या देने आया, क्यों आया। तब उसने बताया कि मैं मरने के बाद, जब मेरी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, अकाल मृत्यु थी, मेरी अभी मौत आई नहीं थी, पर एक नकारात्मक शक्ति के मैं उसमें आ गया था, रास्ते में आ गया था, जिस वजह से उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हुई, और 48 घंटों के अंदर ही मेरा शरीर मैंने त्याग दिया, मेरी मृत्यु हो गई। और मुझे उसने मारा था, नकारात्मक शक्ति ने मुझे मारा था, और अभी मैं उसके ही
कब्जे में हूं, उसी ने मुझे बांध के रखा हुआ है, क्योंकि आज अमावस्या थी और अब जाके मुझे उसने छोड़ा है कि मैं वहां से निकल सकूं। क्योंकि उसको भी बांध के रखने में कोई वो नहीं, जैसे नकारात्मक बड़ी ब्रह्म राक्षस बड़ी शक्तियां होती हैं, वो भी ज्यादा समय तक किसी को बांध के नहीं रखती हैं। अगर किसी को मारती है ना गुस्से में आके, जैसे कोई रास्ते में आ गया या उनके क्षेत्र में जाके, उनकी जगह पे जाके किसी ने जैसे कि शौच कर दी, बाथरूम वगैरह कर दी, कुछ भी गंदगी कर दी उनकी जगह पे जहां पे वो रहते हैं, तो वो हमला करते हैं। तो उस हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बताया कि अब उसने मुझे छोड़ा इतने महीने के बाद, अभी तक मुझे बांध के रखा था। तो मुझे एक पेड़ के ऊपर बांधा था जहां पे मेरे साथ और कई जीवात्माएं थी, कई आत्माएं थी। हम लोग वहां पे बंधे रहते थे और बैठे रहते थे। वहां पे हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था और हम लोग वहां पर बस बातें करते रहते थे एक दूसरे से, और पेड़ पे ही बैठे रहते थे, और कोई वहां पे वो नहीं था, बस बंधे रहते थे। हम उससे पेड़ से उतर नहीं सकते थे। मेरे साथ और भी जीवात्माएं थी, और भी आत्माएं थी, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको उसी शक्ति ने मारा था, जिसने मुझे मारा उसी ने उनको भी मारा था। वो लोग भी उसकी जगह पे, जो उसका क्षेत्र है, उस जगह पे जाके उन लोगों ने भी गलती की थी, जो गलती मैंने की। मैंने भी उसकी जगह पे जाके कुछ गलती कर दी थी। दूसरे लोगों ने भी वो गलती पहले अलग अलग समय में, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले, तो वो शक्ति बहुत पुरानी है। तो कई लोगों को उसने मारा, वो सारे उसी पेड़ पे हैं, मैं भी वहीं पे था, तो मुझे अभी छोड़ा है। तो उससे ये चीज पूछी कि भाई हमने यहाँ पे तेरे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया था, कोई पूजा पाठ में कमी नहीं छोड़ी, और जो जो बताया था पंडित जी ने वो सब हमने दान दिया, सारा पूजा विधि विधान से किया, तो फिर तू क्यों भटक रहा है यहाँ पे? क्या कमी रह गई पूजा पाठ में? तब उस प्रेत ने कहा, जो उसके शरीर में आया था ना, उस प्रेत ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया वो अभी मेरे को थोड़ी मिलेगा। जो कुछ भी तुमने दिया है, जो कुछ भी पूजा पाठ करी, विधि विधान किए, वो मुझे अभी थोड़ी मिलेगा। ये तो बाद में मिलेगा, जब मैं ये इस चीज से बाहर आऊंगा। ये जो शरीर में हूं मैं, प्रेत शरीर में हूं, जब मैं इससे बाहर आऊंगा तब मिलेगा मुझे, आगे जाके मिलेगा, अभी थोड़ी मिलेगा। ये चीज उन्होंने, उस प्रेत ने बोली कि अभी नहीं मिलेगा। और फिर वो वहां से चला गया। बच्चों को देख लिया उसने, पानी पी लिया, बच्चों को देख लिया, बस थोड़ी सी बात की और चला गया कि अब मैं जा रहा हूँ वापिस, मैं वहां बंधा हुआ हूँ उस पेड़ भी बता दिया कि कहाँ कौन से पेड़ पे बंधा हूँ। खैर कोई घर का व्यक्ति वहां जाएगा तो नहीं देखने कि कौन सा पेड़, पर बता दिया कि मैं उस पेड़ पे फलाना जगह बंधा हुआ हूं। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारे लोग जो हैं उनके मन में आता है कि भाई कपड़े दान देते हैं मृत व्यक्ति के प्रति, खटिया, चादर, और ये जितना कुछ भी चलता है ना, गौदान करते हैं, तो ये सारी चीजें कब काम आती है? तो देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को यह है कि कोई व्यक्ति मरता है और प्रेत के शरीर में जाता है, तो उसकी प्रेत के शरीर में, यानी कि वायु रूप में एक आयु होती है, सूक्ष्म शरीर, प्रेत का शरीर सूक्ष्म शरीर, उसमें एक आयु होती है। किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, तो किसी को 1 ही साल, तो किसी को 6 ही महीने। तो अलग अलग समय उसके कर्मों के अनुसार उनको प्रेत की आयु दी जाती है। और जब तक वो प्रेत के शरीर में रहते हैं तब तक उसको श्राद्ध पिंड कुछ नहीं मिलता है। श्राद्ध पिंड कुछ भी नहीं मिलता है इस योनि में, जो प्रथम योनि होती है ना, प्रेत योनि, इसमें उसको कुछ नहीं मिलता है। उसको तो वो सारी चीजें तब मिलती हैं जब उसको यमराज के नगर, यमपुरी, धर्मराज के नगर जाने की जब यात्रा शुरू होती है, जब यमदूत लेने आ जाते हैं, तब उसको वो सारा भोजन पानी जो आप देते हो, तब उसको सब प्राप्त होता है। ये विधान ऐसा है, प्रेत योनि में नहीं। वो जो प्रेत योनि होती है, जब आगे यात्रा शुरू हो जाती है, उसकी सृष्टि से बाहर जाता है वो, तब वो सब कुछ मिलना शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे 100 लोग की मृत्यु हुई, उसमें से 100 लोगों में से 80 लोग तो प्रेत योनि में यहीं रह गए सृष्टि में। उनकी आयु ऐसी थी, मोह माया की वजह से, किसी चीज में बंधन था, उनकी इच्छा थी, तो यहीं प्रेत योनि भटकने लगे। यहीं पे इनको किसी को श्राद्ध पिंड नहीं मिलता है, ये यहीं भटकते रहेंगे। 13 दिन जब ये घर में रहते हैं तब तक जो कुछ मिलता है तब तक ये खा लेंगे, भले ही शरीर में झूठ बोले कि हमको कुछ नहीं मिला। 13 दिन जो होते हैं ना मरने के बाद के, रसोई का जो कार्यक्रम होता है, तब तक जो भी घर में धूप डाली जाती है, जो कुछ किया जाता है, ये सब ये खाते हैं, भले ये शरीर में झूठ बोले कि हमको नहीं मिला। ये 13 दिन का सब खाते पीते हैं। उसके बाद ये प्रेत शरीर में, प्रेत योनि में, तो ये भटकने लगते हैं। यमदूत आए नहीं इनको लेने, क्योंकि इनको अभी मरना नहीं था, या फिर इनको प्रेत योनि है 100 वर्षों की, तो 100 वर्ष तक इनको यमदूत नहीं दिखेंगे। ना इनको यमदूत दिखेंगे, ना इनको दूसरे लोग दिखाई देंगे, ना इनको भगवान दिखाई देंगे, ना स्वर्ग नरक दिखाई देगा। ये साधारण मनुष्य के जैसी बुद्धि इनकी रहेगी। तो अगर कोई प्रेत किसी के शरीर में आ जाए और आप उससे पूछोगे कि स्वर्ग नरक देखा क्या तूने, यमदूत देखे क्या, भगवान होते हैं क्या, तो वो यही कहेगा कि मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ना तो श्राद्ध पिंड का कुछ मुझे मिल रहा है, ना मिला, ना कपड़े आपने जो दान दिए ब्राह्मण को वो मुझे मिले, कुछ भी नहीं मिले, किसी प्रकार की पूजा पाठ मेरे को नहीं मिली। वो ऐसा इसलिए बोलेगा क्योंकि वो अभी इसी सृष्टि में है, अभी हमारे ही बीच में है, तो उसको ये सब नहीं मिलता।
जैसे ही उसकी यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार, जैसे ही उसकी, जैसे 20 साल वो प्रेत योनि में रहा, 20 साल के बाद उसको यमदूत लेने आए। यमदूत लेने आए उसको, जब उसकी यात्रा शुरू हुई यमराज के नगर यमपुरी की, जहां पे 4 मार्गों से प्रवेश दिया जाता है। अच्छे कर्म वाले संत महात्मा भी अगर उस जगह पे जाते हैं तो उनको कैसे वहां पे प्रवेश दिया जाता है, उसके बाद वो अपना समय व्यतीत करके आगे की यात्रा पितृलोक जाते हैं या अन्य अपने प्रभु के लोक पहुंच जाते हैं, अगर कुछ भोगना बाकी है तो। जो ज्यादा पापी हैं वो कौन से मार्गों से अंदर जाएंगे? 4 दिशा के 4 मार्ग हैं यमपुरी में प्रवेश करने के। तो हमारे इस मृत्यु लोक से यमराज के यमपुरी तक जाने में 1 वर्ष का समय लगता है, और ये जो 1 वर्ष का समय होता है, इसमें श्राद्ध पिंड का भोजन उसको प्राप्त होता है। जो कपड़े आप दान करते हो ब्राह्मण को, जो खटिया, जो गौदान करते हो, जो छतरी, चप्पल, जो भी कुछ आप दान करते हो, ये सब प्रेत को तब मिलता है जब यमदूत उसको पकड़ के घसीट के ले जाना शुरू कर, जब वास्तविक पीड़ा उसको मिलना शुरू होती है ना, तब ये सब काम आता है। यहाँ पर कोई पीड़ा थोड़ी ना, प्रेत शरीर में घूमना फिरना, सिर्फ भूख प्यास की इसमें तृष्णा रहती है, हल्की हल्की सी, वो भी ज्यादा नहीं रहती, हल्की हल्की सी की भूख प्यास उसमें रहती है, हल्की सी, उसमें वो भटकता रहता है। ये कोई पीड़ा थोड़ी है। पीड़ा तो तब है जब उसकी पिटाई शुरू होती है, जब यमदूत लेने आते हैं और यहीं से घसीटते वो मारपीट शुरू हो जाती है, तब जब वो ये जो 1 साल का समय है ना, इसी में बीच में, इसे 1 वर्ष के बीच में वैतरणी नदी आती है, जहां पे जीवात्मा को गौदान जिनको दिया जाता है, तो गौ मैया के, गौ माता की पूंछ पकड़ के उसको वैतरणी पार करा दी जाती है, अगर उसने गौदान घर वालों ने किया है तो। अगर गौदान नहीं किया है तो उसमें भी उसको मार पीटते, डुबोते डुबोते और कांटे चुबोते सारे कष्ट देते हुए उसको वैतरणी पार कराई जाती है। तो ये जो 1 वर्ष का ये जो यात्रा है ना, यात्रा पथ आपके द्वारा दिया गया श्राद्ध पिंड जो ब्राह्मण को दिया, ये यहाँ पे काम आता है जब उसको तकलीफ मिलना शुरू होती है, तब उसको दिया जाता है। सृष्टि में नहीं, मृत्यु लोक में नहीं कि यहाँ प्रेत बन के घूम रहा है तो उसको श्राद्ध पिंड सब यहीं खिला देंगे। अरे उसको आगे काम आएगा, वो जब आगे की यात्रा शुरू होगी। जब तक यमदूत लेने नहीं आते प्रेतात्मा को ऊपर ले जाने के लिए, तब तक ना तो उसको कुछ दिखाई देता है, ना यहाँ के देवी देवता दिख जाएंगे। जैसे सिद्धि है किसी की, कोई देव स्थान है, कोई यहाँ पे कोई देवता है जैसे पुजाते हैं या सवारी आती, ये देवता और दूसरे प्रेत उसको दिख जाएंगे, तो वो दूसरे प्रेतों को देख सकता है, देवी देवताओं को देख सकता है जो यहाँ के सृष्टि में जो विचरण कर रहे हैं। लेकिन पारलौकिक शक्तियों को दूसरे लोग नहीं दिखाई देंगे, बैकुंठ, स्वर्ग, नर्क, शिवलोक, गौलोक धाम, ये कुछ भी उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी वो यहीं के प्रेत शरीर में। तो जितना भी आप दान पुण्य करते हो, श्राद्ध, अंतिम संस्कार में जो सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें प्रेत को जब यमदूत लेके जाते हैं उसके बाद काम आती है, उसके बाद उसको मिलती है। और नर्क में भी मिलती है। जब नर्क यातना, मान लो कि उसको किसी को 10 लाख वर्ष की नर्क यातना मिल गई, किसी प्रेत को यहाँ से घसीटते घसीटते लेगा, साल भर तो लग गया उसको यमपुरी तक, और फिर यमराज के नगर में उसका फैसला हुआ कि 10 लाख वर्ष इसको नर्क दिया जाता है, और अलग अलग नरकों में इतने इतने लाख वर्ष करके कुल मिला के 10 लाख वर्ष अब ये नरक यातना भोगेगा। तब तक प्रलय भी आ चुका होगा, दोबारा सतयुग शुरू हो चुका होगा, तब इसको दोबारा जन्म मिलेगा, पर अभी ये बहुत लंबा समय इसको नरक में भोगना पड़ेगा। तो इन वर्षों में हर वर्ष, हर महीने जो आप ये श्राद्ध पिंड अगर नियम से करते हो, तो वही उसी का अंश उसको वहां पर मिलता रहता है, जब तक उसके कुल तीसरी पीढ़ी के कुल तक के लोग उसके लिए कुछ करते हैं, तो तीसरी पीढ़ी तक, उसके बाद वो भी नहीं मिलता। उसके बाद तो उसको भूखा प्यासा और सिर्फ कष्ट भोगना पड़ता है, जितना वर्ष उसको नरक में मिले हैं। तो कोई भी आदमी अगर मरता है और ये सोचता है कि मेरे जो आगे कुल के लोग हैं उनके द्वारा किया गया श्राद्ध पिंड में हमेशा खाता रहूंगा नरक में, तो ऐसा नहीं है। तीसरी पीढ़ी तक का वो खा सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो कोई ऐसा कुल में जन्म ले ले जो मोक्ष दिला दे अपने पितरों को, तो ऐसे तो आज के समय में तो होते नहीं है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो दिला दे। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जो पूरी तरीके से सन्यासी होके और अच्छे कर्म कर रहा है, पूरा जीवन उसने भक्ति में बिता दिया है, खुद भी मोक्ष का अधिकारी हो गया है, तो जरूर दिलवा सकता है वो मोक्ष अपने पितरों को, अन्यथा नहीं। तीसरी पीढ़ी के बाद का श्राद्ध पिंड भी नहीं मिलता, फिर आप नरक में सड़ते रहो। तो जितने भी आपके मन में सवाल होंगे ना कि भाई हम जो वस्त्र दान, जूते चप्पल का दान, चप्पल और ये श्राद्ध पिंड हम जो सब करते हैं, क्या मरते से जो प्रेत शरीर पहला प्रथम मिलता है जिसमें भटकती है आत्मा, क्या उसमें उसको ये सब मिल जाएगा? तो नहीं मिलता। जब उसकी यात्रा शुरू होती है यमराज के नगर की, चलो भाई अब तुम्हारा फैसला होगा आगे, अब तुम्हारे साथ क्या करना है, जब तक वो यात्रा शुरू नहीं होगी, आपका कोई भी व्यक्ति अगर मरेगा जान पहचान का, वो प्रेत में योनि में ही भटकता रहेगा, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, ना यमपुरी का, ना यमदूतों का, ना दूसरे नरक स्वर्ग, कुछ ज्ञान नहीं होगा उसको। बस वो साधारण मरेगा, भटकता रहेगा। उससे अगर किसी के शरीर में आ गया, पूछोगे
कि कुछ देखा, बोलेगा कुछ नहीं होता, मैंने तो कुछ नहीं देखा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि आगे की यात्रा शुरू ही नहीं हुई, तो अभी वो सृष्टि में ही बंधा हुआ है। जिस दिन उसको यमपुरी से यमदूत लेने आ जाते हैं, उसके बाद जब प्रताड़ना शुरू होती है, तब उसको फिर सब चीजें दिखने लगती है। फिर सब दिखेगा उसको कि कैसा स्वर्ग भी दिखेगा, फिर उसको दूर से नरक भी दिखेगा, जो यातना उसको दिखाई जाएंगी, दी जाएंगी, वो सारी चीजें भी दिखेंगी। तो हमारी सृष्टि से बाहर की चीजें नहीं देख सकता प्रेत, जब तक कि उसको ले जाया ना जाए। एक बार उसको सृष्टि से घसीट के बाहर किया तो फिर उसको सारी चीजें मिलने भी लगेगी। श्राद्ध पिंड, जितना भी दान दक्षिणा उसके लिए आप करते हो, सब उसको मिलने लगेगा। तो आशा है कि आपको इस जानकारी से बात समझ में आ गई होगी कि हमारी सृष्टि में भटकने वाले प्रेतों को सारी चीजें तुरंत मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीजें उसको बाद में मिलती है, जब वो सृष्टि से ले जाया जाता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है यहाँ पर, और यमदूत उसको आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं कि अब तुझे वापस नहीं आना, अब तो चल, आगे की तेरा सब फैसला होगा। तब उसको श्राद्ध पिंड और दान दी हुई वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं आगे, जिससे उसको कष्ट ना हो वहां पे, कि भाई जो चप्पल आप दान देते हो वो उसको वहां पहनाई जाती है कि चल अब इस मार्ग में तू चप्पल पहन, नहीं तो तपती हुई रेत में उसको नंगे पैर चलवाया जाएगा। और वहां मृत्यु तो होती नहीं है, बस भोग शरीर, यातना शरीर मिलता है वहां। तो यातना शरीर में सारी तकलीफें होती, मरता नहीं प्राणी, तो वहीं नंगे पैर ले जाया जाएगा, वहीं कपड़े नहीं रहेंगे शरीर के ऊपर। तो आप जो कपड़े दान देते हो वो उसको पहनने को मिलते हैं। गौ दान देते हो, वो गौ माता उसको वैतरणी नदी पार कराती है। रास्ते में आप यहाँ जो श्राद्ध पिंड करते हो, वो भोजन उसको वहां पे मिलता है। तो ये सारी चीजें तब मिलती है जब उसको यातना शुरू हो जाती है, यातना शरीर मिल जाता है। यातना शरीर तभी मिलेगा जब यमदूत आएंगे उसको लेने के लिए। जब तक यमदूत लेने नहीं आते उसको यातना शरीर नहीं मिलता, वो तो वायु रूप में यहीं वहीं भटकता रहता प्रेत रूप में, तो उसको यहाँ कोई तकलीफ नहीं मिली है। जैसे ही यातना शरीर उसको मिलेगा और यहाँ से ले जाया जाएगा, जो लगभग 1 फीट का होता है, 1 सवा फीट का होता है यातना शरीर, इतने बड़े शरीर में उसको बांधकर फिर यमदूत ले जाते हैं। तब उसको श्राद्ध पिंड और सारी चीजें प्राप्त होती हैं प्रेत को। तब उसको फिर वो सारी चीजों का समझ में आता है कि हाँ, मेरे लिए जो कुछ भी दान धर्म किया था परिवार के लोगों ने, अब वो मुझे मिल रहा है। तो वो आगे की यात्रा पे मिलता है, यहाँ भटकते समय नहीं। भटकने वाले प्रेत को कुछ नहीं मिलता, वो तो भटकता रहेगा यहाँ वहां। मृत्यु लोग जो भटक रहे हैं ना प्रेत, ये इनका समय है जो उनको बिताना है। ये समय पूरा हो जाए उसके बाद सब मिलता है उनको आगे जाके। तो ये है चक्र एक व्यक्ति के मरने का, साधारण प्रेत योनि, और फिर यातना शरीर मिलके यमदूतों के साथ आगे की यात्रा शुरू करना, जो 1 वर्ष के बाद शुरू होती है। तब फिर वो सारी चीजें उसको प्राप्त होती है। उसके पहले तो उसको ज्ञान भी नहीं होता कि वास्तव में स्वर्ग नरक होते हैं। वो तो यही मानेगा कि कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रेत है जो यहाँ बंधा हुआ है। ये थी जानकारी प्रेत शरीर के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।